हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इसमें हम प्रतिशत के सवाल देखेंगे जो आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि वो एसएससी हो, रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास में सवाल नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। यानी कि जो ये 14 है, ये 35 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये 14 है, किसका 35 का कितना प्रतिशत है। जिससे पूछा गया ना, जिसके पीछे का लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बटे में यहाँ पे नीचे लेंगे और गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। 7 से इसको काट देंगे 2 बार, 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार, और 5 से इस 100 को काटेंगे 20 बार। यहाँ से 2 गुणा 20 होगा तो अपने पास आ जाएगा कितना, 40%। यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 2। ये हमारा अगला सवाल है, जिसमें बोला है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब जैसे कि हम मान लेते हैं, श्याम की आय मान ली हमने 100 है। जैसे श्याम की आय मान ली हमने 100 और ये राम है। उसने बोला है राम की आय जो है वो श्याम की आय से 20% कम है। यदि इसकी 100% है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 20% कम होगा ना, तो 100 से 20% निकालेंगे हम। 100 का 20% होता है 20। उस 20 को जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 80। अब उसने पूछा है कि श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना अधिक है, 20 अधिक है। और किससे, राम से। तो ये जो बोला गया है ना राम से, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 80 को, और गुणा यहाँ से 100 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25। तो यहाँ से अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला गया है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब कमी या वृद्धि का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी और डिवाइड 100। यहाँ पे ए क्या है, जो पहली जो परसेंट दी होती है हमें वो होती है, और बी होती है दूसरी वाली। अगर वृद्धि की बोल रहा है तो उसको हम प्लस लिखेंगे, और अगर कमी की बोल रहा है तो उसको हम माइनस रखेंगे। यहाँ पे इसके मान रख देते हैं। ए दिया हुआ है हमें 20%, और ए हमें दिया गया है 20%, और बोला गया है कि वृद्धि होती है तो प्लस का 20 आ जाएगा। बी क्या दिया गया है, 20% घटा दी जाती है मतलब कमी, तो यहाँ पे माइनस आएगा और 20। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है +20, बी की है -20। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ओवरऑल अपने पास क्या आएगा, माइनस। तो उसको यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और ए की वैल्यू है 20 गुणा बी की वैल्यू है अपने पास में 20, यहाँ पे लिख देंगे, और भाग कर देंगे 100 से। इसको सोल्व करेंगे 0 से, ये दोनों 0 चले जाएंगे, ये माइनस का 20 ये प्लस का 20 कट जाएगा, और अपने पास यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4%। माइनस का 4%, माइनस क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि उसमें कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी कि उसमें 4% की कमी होगी। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको इसको और शॉर्ट करना है तो। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। मेथड नंबर 2 है अपना कि 20% दिया गया है। 20% आपको पता है कितना होता है, जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। 0 से 0 गया, 2 से इसको काटेंगे 5, ये आ गया अपने पास में 1/5। वृद्धि बोला गया है, तो वृद्धि बोला गया है मतलब 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 5 और 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 5 से 6। ऐसे अगला दिया गया है 20%, ये भी 1/5 होगा, लेकिन इसमें घटा दी जाती है मतलब कमी होती है। तो इसमें क्या होगा, जो ये चीज़ दी गई है ना, ऊपर वाली चीज़ वृद्धि या कमी है, और उसमें 1 की कमी होती है, तो 5 से 4 हो जाएगा। जब इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ से ये आ गया 25 और ये आ गया 24। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, इस 25 के। तो इस 25 को यहाँ रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से 25 से उसको जब काटेंगे तो 4% आ रहा है। और ये वृद्धि है या कमी है कैसे देखेंगे, क्योंकि ये पहले कितना था 25, बाद में कितना हो रहा है 24, कमी हो रही है ना,
तो ये आएगा कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 4% की कमी। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए जो तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका मूल्य और गुणा उसका जो खपत होता है यह बराबर होता है अपने पास में खर्च के। कैसे? जैसे कि मान लो कोई वस्तु है 4 रुपये प्रति किलो है, उसकी खपत आपके घर में हो रही है कि 5 क्वांटिटी लेके आनी है, मतलब 5 किलो लेके आनी है। खर्च कितना होगा आपके पास में? 20 का होगा। अगर उसके मूल्य को बढ़ा दें हम, जैसे कि 5 कर दिया 4 से, पहले 4 था अब 5 कर दिया, खर्च हमें वही रखना है 20 का, तो आपको उसकी खपत कितनी करनी पड़ेगी? आपको उसकी खपत 4 करनी पड़ेगी। खपत को 4 करेंगे तभी उसकी जो खर्च है वो 20 आएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मूल्य अगर बढ़ रहा है तो खपत यहाँ पे कम हो रहा है जब खर्च अपना सेम हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मूल्य है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? खपत के। मतलब अगर मूल्य की वैल्यू बढ़ेगी तो खपत की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो इसको इसी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। 25% हमें दिया गया है, 25% को हम लिखेंगे 25/100 लिखते हैं, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/4। वृद्धि हो जाती है, मतलब 4 थी, 1 की वृद्धि हो रही है तो 4 से 5 हो जाएगी। ये क्या हो रही है? इसके मूल्य में वृद्धि। इसका खपत हमें निकालना है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो खपत क्या होता है? इसका अपोजिट, मतलब ये 4 से 5 हो रहा है तो खपत होगी 5 से 4, और हमें इसी से मतलब है, यही निकालना है, क्योंकि खर्च तो अपरिवर्तित है और खपत 5 से 4 हो रही है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 की कमी हो रही है, और किसके रेस्पेक्ट में? इस 5 के। तो 5 और गुणा कर देंगे इसको 100 से, 5 से 100 को काटेंगे तो 20। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 20% की हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब जाके खर्च अपना अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 5 की तरफ। ये अपने पास सवाल नंबर 5, जिसमें बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितना था? अब देखिए 45% उसको पास होने के लिए लेके आने हैं, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 30% अंक उसको मिले। 60 अंकों से वो अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, मतलब अगर उसके 60 अंक और होते तो वो पास हो जाता, और पास का परसेंट हमें दिया गया है 45%। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस 30 को इधर ले जाके 45% में माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 15%, और ये बराबर है 60 के। जब 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये निकल के आ रही है अपने पास में 4, और हमसे पूछा गया है कुल पूर्णांक कितना था। तो कुल पूर्णांक कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? 4 गुणा 100 बराबर 400। मतलब वो पूर्णांक जो था, वो पेपर था, वो कुल 400 नंबर का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये है अपने पास में कि एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इसको भी उसी फॉर्मूला से करेंगे कि 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 10, चौड़ाई में 20% की कमी है तो इसको लिख देंगे -20, और ओवरऑल यहाँ पे ए और बी का जो गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर अपने पास में प्लस में है और बी यहाँ पे अपने पास क्या है? माइनस में है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुणा बी कितना है? 20 है, और बटे कर देंगे 100 से। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 100 से तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से अपने पास कितना बच रहा है? -10, और इधर बच रहा है -2। ये हो जाएगा -12%। -12% मतलब 12% की उसमें कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कोई चुनाव था, उसमें केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब एक बात देखिए, इसमें 2 आदमी थे, जैसे कि ए और बी है। ए को कितने मिले हैं? 40%, और बी को कितने मिले हैं? 60%।
क्योंकि ओवरऑल कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100 होती है। तो वो 100% थी, उसमें से एक को 40% मिल गए तो दूसरे को 60% मिलेंगे। अब वो बोला गया है कि अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। आपको एक चीज़ पता है, जैसे कोई 100 वोट थे मान लेते हैं, ए को मिले हैं 55 और बी को मिले हैं 45, तो हम क्या बोलेंगे कि जो बी है वो कितने वोट से हार गया, 10 वोट से। ये थोड़ी बोलेंगे कि 45 वोट से हार गया, ये बोलेंगे 10 से। इनका जो अंतर आता है उसी से हार और जीत का फैसला होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ रहा है इनका अंतर। ये आ रहा है अपने पास 20%, और ये किसके बराबर है, 298 मतों के। ये 298 मत। हमें निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 20% बराबर 298 है। जब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 298 बटे 20, और 100% की निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से ये 2 से ये 5 बार कट जाएगा। और जब हम इसका गुणा करेंगे इसको 5 से, तो अपने पास में आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 45 और 4 49, 10 और 4 14, यानी कि 1490 अपने पास आ गए कुल मत। और यही हमें निकालना था कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या थी 1490, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। अगला सवाल है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब मान लीजिए जैसे कोई संख्या है x, इसमें क्या कर रहा है, 20 जोड़ रहा है। उसने बोला है कि उसमें 20 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या होती है, स्वयं की 116% हो जाती है। यह स्वयं थी, इसकी कितनी हो जाएगी, 116%, और प्रतिशत का 100 लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इस 100 का गुणा इधर कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 100x और प्लस 2000 बराबर 116x। जब ये 100x इधर जाके माइनस होएगा तो अपने पास बचेगा 16x बराबर 2000, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस 2000 में हम 16 का भाग दे देंगे। 4 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से कटेगा 500 बार, और ये 500 है तो इसको हम 5 गुणा 100 लिख सकते हैं, और डिवाइड 4 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 25 बार, और 5 गुणा 25 होता है अपने पास 125। तो अपने पास वो संख्या निकल के आ जाएगी 125, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि a b से 60% अधिक है और b c से 20% कम है तो a अनुपात c का रेशो क्या होगा। अब देखिए a जो है b से 60% अधिक है और b जो है c से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू मान के चलेंगे। c की वैल्यू हमने मान ली 100, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b जो है c से 20% कम है, ये 100 है तो इससे 20% कम मतलब 80, और a यहाँ पे बोला गया है कि b से 60% अधिक है। a जो है b से 60% अधिक मतलब b की वैल्यू 80 है, इससे 60% अधिक मतलब 160 बटे 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4 8 और 4 12, 128, मतलब a की वैल्यू आ गई अपने पास 128। हमको निकालना क्या है, a अनुपात c, इस a का और इस c का अनुपात। तो ये हो गया 128 और c हो गया 100। जब इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार। तो अपने पास में a और c का अनुपात निकल के आ गया 32:25, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। ये अपने पास में लास्ट सवाल है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं अपना लास्ट सवाल। एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर है 500, तो उस संख्या के 20% का मान क्या होगा। अब एक संख्या है उसने बोला है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 100 है। इस संख्या के 25% मतलब कि 25, और इसी संख्या के 30% मतलब कि 30 के बीच का अंतर है 500। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये किसके बराबर है, इस 500 के बराबर। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी अपने पास में 100, और 100 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि अपन ने 100 माना था। तो इस 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 100, मतलब कि हो गए अपने पास में 10,000। ये 10,000 हो गई। हमें क्या निकालना है, उस संख्या के 20% का मान। ये जो 10,000 है इसका हमें 20% निकालना है। ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2000।
तो उसका जो मान है उस संख्या की 20% का, वो है ऑप्शन नंबर सी 2000। तो ये थे अपने 10 सवाल, और ये सभी सवाल आपके सभी जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।